देशर दुई पाखरे दुई शत्रु भारत को देउछंती आह्वान। भारतर स्वाधीनता को विपन्न करने एमाने सबुबेले अपेक्षारत। केतेबेले आतंकवाद तो केतेबेले माओवाद को प्रोत्साहित करी तो पुणी केतेबेले सीधा सड़क सम्मुख युद्ध द्वारा। किंतु सेमाने जानिबा उचित जे ए भारत आउ से भारत नुहे, ए हेउछि नुआ भारत। आउ नुआ भारतर शक्ति एते जे एहा सहित टक्कर देवा पूर्वरु शत्रु हजारे थर चिंता करिवो। आम पाखरे एमिति अस्त्र अछि जहाँ शत्रु देशर नक्शा को लिभाई देबो। गोटे अस्त्र शत्रुर छाती को भेदीजीव। आत्मनिर्भर भारतर यह सामरिक क्षमता सारा विश्व को करदेछि हलचल। कारण आम पाखरे विदेशी अस्त्र जेतिकी अछि सेतिकी मौजूद अछि स्वदेशी ज्ञानकौशल तैयारी हथियार। एबे भारतीय नौसेना रे सामिल होइछि त्रिशक्ति। नमस्कार, चलंतु आरंभ करिबा आजर स्पेशल रिपोर्ट। असंभव समाधान खोजिबारे माहिर भारतीय नौसेना। युद्ध तत्पर, विश्वसनीय एवं सुगठित हेउछि भारतीय नौसेना। सेमानंक पई प्रतिटी क्षण विलक्षण। सेथिपई तो भारतीय नौसेना रे सामिल होइछंती नुआ त्रिशक्ति, जहाकु देश उद्देश्य रे उत्सर्ग करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेही तीनिटी शक्ति हला आईएनएस सुरत, आईएनएस नीलगिरी एवं आईएनएस भागश्री। जल, स्थल और आकाश रे हलचल। चीन नु पाकिस्तान सबुठी हईचई। शत्रु छाती रे पशिला छनका। भारतीय नौसेनार नुआ त्रिशक्ति। भारतीय नौसेना प्रतिटी चैलेंज रो जवाब। समुद्र सीमांत रे मौजूद। असंभव समाधान खोजिबारे माहिर। साधारण दिन रे भी एक असाधारण शक्ति। युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और सुगठित भारतीय नौसेना। सेमानंक पई प्रतिटी क्षण विलक्षण। बढ़ुछि भारतर नौसेनार शक्ति। भारत महासागर रे जारी रहिबो भारतर दबदबा। भारतर नाभाल पंचर सामना करिबा अर्थ मृत्यु को आमंत्रण करिबा। सेथिपई तो भारतीय नौसेना रे सामिल होइछंती नुआ त्रिशक्ति। सही तीनिटी महाशक्ति विषय रे आज आमे आपनकु विस्तृत भाबरे कहिबु। कोन सही महाशक्ति, केते शक्तिशाली, केते भयंकर, से सब विषय टेक्निक तथ्य आमे आपनकु देबु। सेथिपई आपनकु किछि समय अपेक्षा करिवाकु पड़िबो। तेबे जो तीनिटी महाशक्ति विषय रे आमे आपनकु आगकु कहिवाकु जाउछु, सेही त्रिशक्ति को देश उद्देश्य रे उत्सर्ग करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेही तीनिटी शक्ति हेला आईएनएस सुरत, आईएनएस नीलगिरी एवं आईएनएस बक्सीर। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। हमारा भव्य विराट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। भारतीय नौसेनार कार्यक्रम में सामिल होई प्रधानमंत्री कहिसंती जे भारत सारा विश्व विशेषकरी ग्लोबल साउथ रे एक भरोसा योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ साथी भाव में परिचय हासिल करिछि। भारत विस्तारवाद नुहे, भारत विकासवादर भावना रे काम करिथाए। 21 शताब्दीर सैन्य सामर्थ्य मध्य किभली अधिक सक्षम और आधुनिक हेबो ताहा देशर अन्यतम प्राथमिकता। जल हेउ कि स्थल अबा आकाश, समुद्रर गभीरता हेउ कि असीम आकाश,
भारत निजर हित को सुरक्षित रखुछि सेथिपई निरंतर भावरे रिफॉर्म करा जाउथुबा ने कहिसंती प्रधानमंत्री। इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। एनडीए सरकार तृतीय पाली अनेक बड़ बड़ निर्णय आरंभ होइछि। द्रुत गति रे नुआ नीति अपना जाइछि। देशर आवश्यकता को दृष्टि रखी नुआ कार्य आरंभ करिथिबा कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एहा सह देशर प्रतिटी कोणर विकास उपरे जोर देइछंती पीएम। सेहीपरि वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था एवं भू राजनैतिक चित्र को नुआ दिशा देबारे भारतर प्रमुख भूमिका रहिबा नै प्रधानमंत्री दंभोक्ति प्रकाश करिसंती। मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। तटीय सामुद्रिक अंचल, नौबहनर स्वाधीनता, सुरक्षित व्यापार रास्ता एवं सामुद्रिक मार्गर सुरक्षा करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। समुद्र रे निशा कारबार, हथियार चालान एवं आतंकवाद को बंद करने दिगरे काम करने सह भारत को एक समृद्ध देश भाव में गढ़ी तोलिबा नै कहिसंती प्रधानमंत्री। मेक इन इंडिया उसको ऐसी गति देने के लिए मैं देश की तीनों सेनाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। हम 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से आज भारत तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प करके दिखाएगा। अन्यपटे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य एही त्रिशक्ति विषय देइछंती सूचना। कोण कहिछंती से आसंतु सुनिबा। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। जियो स्ट्रैटेजिक एवं अर्थनैतिक दृष्टिकोण भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र सर्वदा गुरुत्वपूर्ण, किंतु आज द्रुत गति में बदलुवा परिवेश रे यह अधिक गुरुत्व बहन करुछि बोली कहिसंती राजनाथ। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा
इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। समय सह ताल मिलाइबाकू भारतीय नौसेना चली दुई पाद आगरे। इनोवेटिव डिजाइन को नहीं बढ़ी भारतर क्षमता। टेक्निकल सुप्रीमासी रे आसी निपुणता। आधुनिकतार प्रसारित होइछि कौशलर नुआ अध्याय। आत्मनिर्भरतार भारतीय नौसेना छुई वैषयिक ज्ञान कौशलर नुआ माइल खुंट। महासागर में मजबूत अच्छी नौसेनार दमदार सुरक्षा चक्र, जार प्रतिटी अंशरे बहादुरीर तमाम कहानी लेखा होइछि, जहाँ उपरे 24 घंटा 7 दिन देशर सुरक्षा पाई मुतयन रही थांती भारतीय नौसैनिक, जी निजकू कहती दि ब्रेव बॉक्स। 2047 सुधा भारतीय नौसेना पूर्ण मात्रा रे आत्मनिर्भर हेबा पाई प्रयासरत। जेतेबेले भारत स्वाधीनतार 100 वर्ष पालन करुथुबो, सेतेबेले भारतीय नौसेना विश्वर सबुठारु शक्तिशाली सामुद्रिक शक्ति पालटी सारिथिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एबे नहीं जिबा एक छोट ब्रेक। आउ ब्रेक पर देखिबा भारतीय नौसेनार त्रिशक्तिर दम। शत्रु को चमकाई देला भली वार मेसीन हेउछि आईएनएस सूरत। अर्थात यह एमिति एक युद्धपोत जहाँ शत्रु को पलकरे ध्वस्त विध्वस्त करि पारिबो। भारतीय नौसेना रे सामिल हवा परे आईएनएस सूरत को नहीं शत्रु मध्य भयभीत होई पड़िछंती। तेबे कौन सही आईएनएस सूरत, चलंतु देखिबा ई रिपोर्ट। समुद्र रे भारतीय सुरक्षार नुआ चक्रव्यूह। शत्रु को चमकाई देला भली वार मेसीन। भारतीय नौसेना इतिहास सबुठू बड़ तारीख। समुद्र को ओह्लाइले सामुद्रिक शक्तिर 3 महास्त्र। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बाघसीर। भारतीय नौसेनार से नुआ चक्रव्यूहर अंश, जार शक्तिर कौनसी तुलना नहीं। सर्वप्रथमे आपणଙ୍କୁ कहिबो आईएनएस सूरतर कहानी, जार निर्माण 2021 रे आरंभ होइथिला। एबे ई विध्वंसक जहाज को भारतीय नौसेना को हस्तांतर करा जाइछि। डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत के सबसे घातक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर इस समय हम मौजूद हैं। इस पूरे जगह को अपर डेक कहते हैं और यही सबसे खास जगह मानी जाती है, क्योंकि इसी अपर डेक पर सारे मिसाइल्स, सारे रॉकेट लॉन्चर और जितने भी घातक हथियार हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आईएनएस सूरत इस सीरीज सबुठू शक्तिशाली जहाज। यार ओजन हेउछि 7400 टन। यार लंब हेउछि 164 मीटर। यह अत्यंत हाईटेक। ये रॉकेट लॉन्चर है। हमारे पास टोटल 24 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जिससे हम अंडर वाटर रॉकेट्स फायर कर सकते हैं और अंडर वाटर जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं। स्टार एयर सर्विलेंस थ्रेट रडार है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और उसके पैरामीटर्स हमें दे सकता है। तो ये हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे हमारे पास 16 बराक 8 मिसाइल्स मौजूद हैं। यहीं से मिसाइल स्टोर होती हैं और यहीं से फायर होती है। तेबे आईएनएस सूरतर बेग हेउछि 30 नटिकाल माइल्स।
अर्थात घंटा प्रति 56 किलोमीटर। जदि ठीक समय यहाकू रिफिल करा जाए तेबे यह एका थरके 15,000 किलोमीटर यात्रा करि परिबो। ई युद्ध पतरे 300 रु अधिक सेलर और अधिकारी रही परिबे। एथिरे 2टी हेलिकॉप्टर और गोटिए सी किंग हेलिकॉप्टर मध्य रही परिबो। ब्रह्मोस एवं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एवं लंबा दूरगामी मिसाइल सरफेस टू एयर एथिरे खंजा होईछि। So we have our SSMs, that is the surface to surface missile, and then we have the surface to air missile also. And then when talking about the underwater component, we have weapons and sensors which can take in terms of the or deal in terms of the underwater threat. We are talking about submarines, we are talking about any kind of other underwater threat. We have torpedoes for that, and then we have the rockets for that which can deal with that. Coming to the point of the sensors, we can also try to get from the electromagnetic spectrum or whatever are the threats that we perceive or whatever is the kind of intelligence that we can try to obtain about it, and as well as any kind of any air threat. Possibly you can talk about to put it very basically, talking an incoming missile, an incoming aircraft for that matter. यह व्यतीत एथिरे 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट भली अनेक स्वदेशी हथियार प्रणाली मध्य मौजूद अछि। जो मिसाइल सिस्टम है वो भी हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी उनमें इंडिजिनस कंपोनेंट है। तो बहुत गर्व की बात है कि 75% इंडिजिनस कंपोनेंट वाला हमारा जहाज़ है। वॉरशिप फुल ऑफ मिसाइल्स, एंटी एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, गन्स एंड MFSR रडार, तो इन सबसे लैस है ये। अर्थात यह एमिति एक युद्धपथ जहाँ शत्रु को पलकरे ध्वस्त विध्वस्त करि परिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। छानिया होई गलानी पाकिस्तान आउ चीन भयरे थरी उठुछि, कारण भारत पाखरे अछि स्टेल्थ टेक्नोलोजी निर्मित INS नीलगिरी। समुद्र रे चकमा देबारे माहिर एही युद्धपोत। चलंतु देखिबा एही रिपोर्ट आउ जानिबा कोन रहिछि INS नीलगिरी रो विशेषत्व। INS नीलगिरी शक्ति विषय रे सुनी छानिया पाकिस्तान। स्टेल्थ टेक्नोलोजी रे निर्मित INS नीलगिरी। नीलगिरी रो स्वदेशी शक्ति देखी चिंतारे पड़िला चीन। समुद्र रे चकमा देउथुबा ए हेउछि INS नीलगिरी। यह एमिति एक युद्धपोत जहाँ बड़ जहाज और डेस्ट्रयर डिफेन्स काम करिथाए। एहार फॉक्स सेल ले ही सबु हथियार और रॉकेट लॉन्चर मौजूद अछि। INS नीलगिरी फ्रिगेट में मौजूद है। फ्रिगेट का मेन रोल होता है अपने ही भारतीय नौसेना के दूसरे जहाजों को सुरक्षा देना, उन्हें बचा के रखना। भारतीय नौसेना पाखरे जेतिकी जहाज अछि सबुठु हाईटेक राडार सिस्टम INS नीलगिरी रे अछि। सही कारणरू शत्रुर कौनसी जहाज और बुड़ा जहाज एहाकु खोजी पारिबो नाही। एहार शक्ति विषय नजर पकाइले यह 6,670 टन एक विशाल युद्धपोत। एहार निर्माण मुंबई मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड करिछि। INS नीलगिरी भारतर प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और प्रतिरक्षा उत्पादन में वृद्धि पाउथुबा शक्तिर हेउछि माइल खुंट। प्रोजेक्ट 17A अधीन निर्मित 7टी फ्रिगेट मध्य ए हेउछि प्रथम युद्धपोत, जेउथिरे अछि गुरुत्वपूर्ण स्टेल्थ विशेषत्व। यह शत्रुर राडार रे लुचि पारिबो। एथिरे दुनियार सबुठारु भयंकर मिसाइल रही पारिबो। लंबी रेंजेस तक ट्रैक कर लेता है। ट्रैक करने के बाद ये जो हमारे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है उनको गाइड करता है, और अगर कोई भी इनकमिंग टारगेट हमारे ऊपर आ रहा होता है वो ये मिसाइल को गाइड करके उस टारगेट को नष्ट करने में मदद करता है। एही विशालकाय युद्धपोतर किचेन मध्य आपणକୁ चमकाई देबो। एथिरे प्राय 250 रु 300 लोकंक पई जलखिया एवं 2 थर भोजन तैयारी होई थाए। हमारी टीम रहती है
अलग अलग जिसको प्रिपरेशन करना है वो टीम अलग है, कटिंग करना है वो टीम अलग है। तो इस हिसाब से हम 250 से 300 आदमी का खाना प्रिपरेशन है। आईएनएस नीलगिरीर आउ एक अंश मध्य हेउछि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। देखंतु ए छोटिया हॉस्पिटल। सेलर या किसी ऑफिसर की तबीयत खराब हो जाती है सेलिंग के दौरान, तो उनका इलाज कैसे हो। जो फर्स्ट एड होता है, जो प्राइमरी इलाज होता है, वो जहाज में होता है। इस नीलगिरी सिक बे मॉडर्न वेल इक्विप्ड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फैसिलिटी है। आईएनएस नीलगिरी केवल जरूरीकालीन परिस्थिति समय मुकाबिला करिब नाही, बरं यह शत्रु को मुहतोड़ जवाब मध्य दे पारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। आईएनएस बाक्सीर एमिति एक बुढ़ा जहाज जो अच्छी अत्याधुनिक सुविधा। प्रोजेक्ट 75 अधीन निर्माण करा जाइथिबा ई बुढ़ा जहाज रे आधुनिक नेविगेशन एवं ट्रैकिंग सिस्टम खंजा जाइछि। ए होछि एक डीजल इलेक्ट्रिक बुढ़ा जहाज। भारतीय नौसेनार नुआ शक्ति समुद्र को ओह्लाइला आईएनएस बागसीर। घातक हथियार खंजा थिबा आईएनएस बागसीर। आईएनएस बागसीर एमिति एक बुढ़ा जहाज जेउथिरे अछि अत्याधुनिक सुविधा। भारत महासागर रे थिबा शिकारी सैंडफिश ना अनुसार यार नामकरण करा जाइछि। प्रोजेक्ट 75 अधीन निर्माण करा जाइथिबा ही बुढ़ा जहाज रे आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम खंजा होइछि। ए हेउछि एक डीजल इलेक्ट्रिक बुढ़ा जहाज। इसमें इतना ज्यादा हाईटेक सोनार सिस्टम लगाया गया है कि दुश्मन के जहाज और दुश्मन के सबमरीन इसे पानी के अंदर ना भाग पाएंगे, ना ही इसे खोज पाएंगे। और ये सबमरीन दुश्मन के जहाज और सबमरीन के बेहद करीब जाकर उनको अपना निशाना बना सकती है। एही युद्धपथरे पानी तले टर्पिडो समेत आंटी शिप मिसाइल अछि, जेउथिपई यार शत्रु उपरे आक्रमण करिवार क्षमता रहिछि। एही युद्धपथ 50 दिन धरी पानी रे रही पारिबो। आईएनएस बागसीर 350 फुट गभीर पर्यंत जाई पारे। एथिरे 8 जन सैन्य अधिकारी एवं 35 जन सेलर मुतयन होई पारिबे। एहा भितरे आंटी टर्पिडो काउंटर मेजर सिस्टम खंजा होइछि। एहा व्यतीत समुद्र रे एहा 30 टी बारूद सुड़ंग बिछाई पारिबो। हमारे पास इसके अंदर टॉर्पिडो मिसाइल्स और माइन हम कैरी करते हैं अलॉन्ग विथ स्मॉल आर्म्स। और हमारे पास सबसे लेटेस्ट सेंसर सोनार्स इसके अंदर मौजूद है। कल्वेरी क्लास की जो खासियत है, जो इसको बाकी वर्ल्ड की अदर क्लासेस ऑफ सबमरीन से अलग बनाती है, वो है इसका साइलेंट होना, इसका तीव्र होना और इसका घातक हमले जो अपने हथियार के द्वारा ये कर सकती है। आईएनएस बागसीर हेउछि एक उच्च कोटिर बुढ़ा जहाज। प्रोजेक्ट 75 अधीन लॉन्च होइथिबा आईएनएस कल्वीर, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला परे ए हेउछि पंचम तथा अंतिम बुढ़ा जहाज, जहाँ भारतीय नौसेना रे निभाइबाकू जाउछि गुरुत्वपूर्ण भूमिका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। भारतीय नौसेनार दायित्व हेउछि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं हित। समुद्र सुरक्षा करबा पई भारतीय नौसेना अहरह तत्पर। सेथिपाई तो भारतीय नौसैनिक समुद्रर अताल जलराशि रे 24 घंटा अछंती सजाग। दीर्घ 79 वर्ष धरी भारत महासागर रे मौजूद थिबा भारतीय नौसेना हेउछि बंधुंक बंधु, शत्रुंक शत्रु। देशर सामरिक लक्ष्य सहित ताल दे भारतीय नौसेना युद्ध तत्पर, विश्वसनीय एवं सुगठित। आज तो समय होइछि स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। विदा दियंतु, नमस्कार।